एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस पर नजर भारत और भारतीयों की भी है। चुनाव के नतीजे जो भी होंगे, इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि दुनिया पर भी पड़ेगा और भारत पर भी। इतना कि चुनाव होते ही अमेरिका में असर भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ता है। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि साल 2008 के नतीजों से सेंसेक्स 9.92% गिरा, तो साल 2012, 2016, 2020 में अमेरिकी चुनावी नतीजों के बाद मंदी और उछाल आता रहा। लेकिन ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो अमेरिकन ड्रीम्स के पीछे भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो वहां की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं। यही नहीं, इनका दबदबा अब अमेरिका की चुनावी राजनीति में भी दिखता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फिलहाल वहां की दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों का भारत से नाता है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की मां भारत की थीं, तो रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी भारतीय मूल की हैं। यही नहीं, इस बार रिपब्लिकन पद की दावेदारी के लिए ट्रंप को टक्कर देने भी उतरे थे 3 भारतीय उम्मीदवार। भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी, निक्की हेली और हर्षवर्धन सिंह। अमेरिका की राजनीति में भारतीयों के बढ़ते दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 दशक पहले तक वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ एक ही इंडियन अमेरिकन उम्मीदवार था, तो अब 5 लोग हैं। और यही वजह है कि पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में दिवाली मनाते हुए कहा था कि वो साल 2016 का चुनाव नहीं जीत पाते अगर हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया होता, और साथ ही वादा भी किया कि अगर साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव वो जीतते हैं तो भारतीय अमेरिका के रिश्तों को और बेहतरी के दौर में ले जाएंगे। Diwali, the Hindu festival of lights. In a few moments we will light the ceremony Diya, symbolizing the victory of light over darkness and good or evil, and good over evil, right? As we do so, we especially remember the people of India, the home of the Hindu faith, who have built the world's largest democracy by far. I greatly value my strong relationship with Prime Minister Modi. ऐसे में एक सवाल जो भारतीयों के भी मन में है, वो ये कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया कौन होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका के लोग एक बार फिर इसकी बागडोर थमा देंगे, या फिर अमेरिका के लोग इतिहास बदल देंगे और पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति पद पर बिठा देंगे। लेकिन अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर भारत की दिलचस्पी इस बात में है कि कौन होगा अमेरिका का वो राष्ट्रपति जो भारत का साथ निभाएगा। वैसे अब तक माना जाता रहा है कि भारत के लिए रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ही बेहतर साबित होते रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ही रहा है और मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन को लेकर वो भारत पर सवाल कम ही उठाते रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट पार्टी इन मुद्दों को उठाती रही है। डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कमला हैरिस भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर सवाल उठाती रहे हैं।
हालांकि कई जानकार ये मान रहे हैं कि साल 2017 में अमेरिकी सीनेट का सदस्य बनने के बाद वो भारतीय जड़ों पर ज्यादा जोर देने लगी हैं। जैसा कि हमें पता है, उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई से थीं और पिता जमाइका अमेरिकी मूल के थे। फिलहाल भारत में उनकी मां के परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। कई इंटरव्यू के दौरान कमला हैरिस ये कह चुकी हैं कि उन पर उनके नाना का काफी प्रभाव रहा है। तो आखिरकार भारतीय अमेरिका की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप भी भारत आए थे। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में अमेरिका गए तो हाउडी मोदी इवेंट में शामिल होने ट्रंप आए, जहां बड़ी तादाद में भारतीय जमा थे। मकसद था भारतीय समुदाय को रिझाना और इस बार नरेंद्र मोदी का वहां जाना फिर कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना भी इस बात की ताकीद करता है कि भारतीयों को अमेरिका में नजरअंदाज करना आसान नहीं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय वहां की आर्थिक राजनीतिक लॉबी में ताकतवर हैं। चुनावी फंडिंग में भी उनका बड़ा योगदान रहता है। इंडियन डायस्पोरा की आबादी उन स्विंग स्टेट्स में ज्यादा है जिनका झुकाव चुनाव की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप आए तो क्या होगा। अब ट्रंप आए तो कारोबार और इमिग्रेशन दो चीजें हैं जिनमें ट्रंप के दौर में बदलाव आ सकता है। वहीं इमिग्रेशन को लेकर बड़े बदलाव आ सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप इसे लेकर काफी मुखर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंस हो या फिर वहां जाने वाले टूरिस्ट, छात्र या फिर कारोबारी, उनकी छानबीन ज्यादा हो सकती है। H-1B वीजा को लेकर भी ट्रंप के रुख पर नजर होगी, क्योंकि साल 2017 में उनके चुनाव जीतने के बाद H-1B वीजा को लेकर उनका रुख सकारात्मक नहीं रहा था। ये वो वीजा है जिसके तहत भारतीय पेशेवरों को अमेरिका में रहने और काम करने का मौका मिलता था। वहीं अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो भारत की नजर इस पर होगी कि क्या बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत के लिए अपनाई गई नीति पर अमल वो भी करेंगी या फिर उसे बदलेंगी। फिलहाल उनके चुनावी कैंपेन में भारतीय बॉलीवुड के गाने माहौल जरूर बना रहे हैं।